तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन विद प्रिंस में। जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उसी का नाम है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आपको जैसे पता है कि एयरफोर्स का सिलेक्शन सीरीज चल रहा है, जिसका ये पार्ट नंबर 4 है, वीडियो नंबर 4, ठीक है। इससे पहले यदि आप तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जाकर उसमें तीनों पार्ट 3 तक वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 4 देखिए, ठीक है। क्योंकि पार्ट 3 में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। यदि आप एक बार भी एयरफोर्स का एग्जाम दिए हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को पक्का समझ में आएगी। बस एक बार वीडियो को देखिए, ठीक है, जाके प्लेलिस्ट में। और अभी इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। मैंने फिजिक्स और मैथ का मैं क्वेश्चंस सीरीज चला रहा हूँ। यदि इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं बस सिर्फ 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लूँगा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। बस 10 क्वेश्चंस आप बस उसको देखिए, हूबहू एग्जाम में यही आने वाले हैं, ठीक है। 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। इनमें से फंसेंगे ही फंसे, किसी ना किसी कोड में फंस जाएंगे, ठीक है। भले आपके ना फंसे, आपके फ्रेंड वाले में फंस जाए, हो सकता है आप ही में फंस जाए, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंस आप क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी लग रहा हो, चंद्रमा के लिए पलायन वेग कमान, ठीक है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि आपका चंद्रमा के लिए, ठीक है, चंद्रमा के लिए क्या दिया है पहला क्वेश्चन, कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है। जो जल्दीबाजी में होंगे उस पता है क्या मार के आएंगे, वो मार के आएंगे ऑप्शन नंबर ए, लेकिन गलत करके आएंगे। क्योंकि जो पलायन वेग का मान 11.2 होता है वो पृथ्वी के लिए होता है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.3, ठीक है, 2.37 होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान, ठीक है। और जल्दीबाज वाले लोग वो ए नंबर मार के चलाएंगे, बोलेंगे कि सही है सही है, मैंने 25 में 25 कर दिया है, और पता चलेगा माइनस में नंबर घुस गया, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम कहाँ होता है। अब देखिए, जब भी आप ग्रेविटेशनल पढ़े होंगे, ग्रेविटेशन, उसमें देखे होंगे ध्रुव और विषुवत रेखा, दो जगह गुरुत्वीय त्वरण का जिक्र होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन भी दो ही में से चुनना है, ठीक है। इसमें दिया है गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान न्यूनतम होता है। पहली बात की ऑप्शन नंबर सी को काट देंगे, ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, प्रत्येक जगह समान नहीं होता है। आप जानते हैं, अंदर जाएंगे पृथ्वी के तब पर भी जी का मान घटता है, और पृथ्वी से ऊपर जाएंगे फिर भी जी का मान घटता है। तो चलिए, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, प्रत्येक जगह समान, इनमें से कोई, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है, और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अधिकतम बोलेगा तो ध्रुव लगाएंगे, और न्यूनतम बोलेगा तो विषुवत रेखा लगाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मजाक में हल्के में क्वेश्चन को नहीं लेना है, ठीक है। जब आपके एग्जाम में आएंगे, 100% मैं बता रहा हूँ, आप जब एग्जाम में आएंगे ना, तब जाके आपको इसकी इंपॉर्टेंस तुरंत समझ में आ जाएगी, और फिर बोलेंगे कि गलती हो गया, जानबूझ के गलती हो गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ पर दिया है कि पहाड़ पर पत्थर के टुकड़े में होता है, ठीक है। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप कंफ्यूज होके मारेंगे इस ऑप्शन नंबर सी, बोलेंगे कि दोनों होता है, ठीक है, लेकिन दोनों होगा नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है। पहाड़ के ऊपर पत्थर के टुकड़े में क्या होता है, पहाड़ पे, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसमें स्थितिज ऊर्जा सर्वोत्तम मतलब अधिकतम होती है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा को लेकर चलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्यूज तार का गलनांक होता है, अब इसमें कंफ्यूज, ठीक है ना, अनंत मारे कि जीरो मारे, अनंत मारे कि जीरो मारे, लेकिन दोनों का दोनों गलत, ठीक है। फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो अधिकतम होता है, कम होता है। अच्छा, फ्यूज तार आप वो बल्ब वाले को मत फ्यूज देख लीजिएगा, जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है बल्ब, वो टंगस्टन का जो बनाता है बल्ब के अंदर, वो फ्यूज तार नहीं हो, जो आपके बोर्ड में लगा है उस फ्यूज तार की बात हो रही है, ठीक है। तो उसको अगर बल्ब वाले के सोचेंगे तो अधिकतम मार के आएंगे, वो भी गलती करके आएंगे, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूज तार का गलनांक जो होता है कम होता है, तभी तो जब इलेक्ट्रिक ज़्यादा आती है, धारा जब ज़्यादा तुरंत वो गल जाता है, ताकि आपके पंखे, टीवी, ये सब इत्यादि जलने से बच जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इसको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि IRMS। अब देखिए, इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनते हैं, तो अगर न्यूमेरिकल बनेंगे तो देखिए इसी पे से बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया I0 × √2, ऑप्शन नंबर दिया I0/√2, ये तो सी तो होगा नहीं और डी तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी I0/√2, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। IRMS I0, और ये VRMS पूछ लेता, VRMS तो V0/√2, ठीक है। इस दोनों को समझेंगे, क्योंकि इससे क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली वो पूछ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल बनेंगे 100% गारंटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, हल्की नाभिक को, ठीक है, मिलाकर उनसे भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया कहलाते हैं। हल्की नाभिकों को मिलाकर उससे भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। आप जानते हैं सूर्य में क्या होता है,
सूर्य की प्रकाश किस द्वारा निकलती है, संलयन या विखंडन या फिर इनमें से कोई नहीं। सूर्य की प्रकाश की किरणें संलयन द्वारा निकलती हैं, तो उसमें भी यही प्रक्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संलयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, इसका हो जाएगा संलयन। ठीक है, हल्की नाभिकों को मिलाकर भारी जब नाभिक बनाया जाता है उसमें संलयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसको ऑप्शन को समझ लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। एकदम मतलब हू बहू क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, ये एकदम सेम डाले जाता है। ठीक है, नो इसमें से एक वर्ड में मिस्टेक नहीं होगा, ऑप्शन भी मिस्टेक नहीं होगा, ऑप्शन भी यही रहने वाला है। ठीक है, दिया है 84 सेकेंड, 84 मिनट, 42 सेकेंड, 42 मिनट। अब जल्दीबाजी में रहेंगे तो कुछ गलत करके चलेंगे, लेकिन जल्दीबाजी में हमको रहना नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 84 मिनट। ठीक है, 84 मिनट, सेकेंड में कंफ्यूज नहीं होना है, मिनट होगा। ठीक है, पृथ्वी के समीप, पृथ्वी के निकटतम मतलब 16 किलोमीटर, या फिर पृथ्वी के निकटतम दायरे में जिसकी ऊंचाई नगण्य हो, पृथ्वी की त्रिज्या के अपेक्षा जो उपग्रह की ऊंचाई हो पृथ्वी से वो नगण्य हो, तो फिर उसका परिक्रमण काल कितना होता है, 84 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसको एकदम आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा के चलिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सरल आवर्त गति में समानुपाती होता है किसके, आवर्त जो सरल आवर्त गति में त्वरण किसके समानुपाती होता है। पहला ऑप्शन दिया है वेग के, बी नंबर दिया है विस्थापन के, सी नंबर दिया आवर्तकाल और डी नंबर दिया आयाम के। ठीक है, तो क्या मारेंगे आप, इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन विस्थापन के। ठीक है, जो सरल आवर्त गति में जो त्वरण होता है वो किसके समानुपाती होता है, विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है, आयाम या फिर आवर्तकाल जल्दीबाजी में मार के नहीं आना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेंगे। और यदि आप एग्जाम दिए तो आपको इंपॉर्टेंस की जरूरत बताने की जरूरत ही नहीं, कितना इंपॉर्टेंस है वो आप कुछ समझ गए होंगे अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिना लाइक किए चले जाते हैं, बड़ा गड़बड़ काम लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट में, इसको भी लगा लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब लगाने का मतलब इस पर फोकस कर लीजिए पूरा, मतलब ये भूलना नहीं चाहिए। ध्वनि की प्रबलता निर्भर किस पे करती है, ऑप्शन नंबर ए दिया आवृत्ति पर, बी दिया वेलोसिटी, सी दिया तरंग दैर्ध्य और डी दिया आयाम। तो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, जल्दीबाजी वाले क्या लगा के आएंगे, ऑप्शन नंबर ए मार के चलेंगे, लेकिन वो गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आयाम पर जो ध्वनि की प्रबलता होती है एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है। ठीक है, इसको समझना है, जल्दीबाजी में कुछ गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस सारे की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, अभी तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए दिया है चालन, ऑप्शन नंबर बी दिया है विकिरण, ऑप्शन नंबर सी संवहन और ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, संवहन। ठीक है, देखिए आपको तीन चीज, पहले चालन और संवहन और विकिरण, इन तीनों में अंतर स्पष्ट कर लेना है, चालन विकिरण और संवहन। चालन क्या होता है और विकिरण क्या होता है और संवहन क्या होता है, इसमें तीनों में अंतर है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो भी बना के डाल दूंगा, अभी फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, वीडियो को शॉर्ट बनाना है, इसलिए मैं इनके बारे में डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। इसके बारे में अंतर पूरा आपको पता रहना चाहिए, इस पर कॉन्सेप्ट बना के पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाया करिए। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। पूछे ही जाएंगे का मतलब 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, पूछे ही जाएंगे, इसमें से नहीं फंसेगा उसके बाद आके आप हमें कमेंट करके बताइए कि नहीं फंसा। ठीक है, चलिए तब तक आप ऐसे ही प्रिपरेशन करने के लिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। ठीक है।